दोस्तों 17 साल का एक नौजवान हर रोज साइकिल पर सवार होकर लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री चला जाता। इस फैक्ट्री में ये लड़का मोजे बनाता था। गीतकारी से इतना प्यार था कि काम से थके होने के बावजूद भी ये लड़का काम से आने के बाद गाना गाने की प्रैक्टिस करता, क्योंकि ये लड़का बहुत बड़ा गायक बनना चाहता था। इसी चक्कर में इसने लुधियाना के एक बस अड्डे के पास सुरिंदर सिंह, जो उस वक्त का बहुत बड़ा गायक था, ये उनके पास रियाज करने के लिए पहुंच जाता। जब भी घर वाले पूछते कि तुम क्या करते हो, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होता कि मेरे काम के बारे में मैं खुद नहीं बल्कि लोग बताएंगे। तो है कौन है? आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा। हाँ। अच्छा। और उसकी बात सच भी जाहिर हुई जब उसने अपनी पहली एल्बम टुकवे ते टकवा 1981 में सुरिंदर सोनिया के साथ रिकॉर्ड करवाई। जब ये एल्बम मार्केट में आई तो हर जगह इसके चर्चे स्टार्ट हो गए। लाखों की गिनती में इसकी सेल हुई। 8 ड्यूट की इस एल्बम ने पंजाब की झोली में एक ऐसा कलाकार डाला जिसको इस दुनिया से गए हुए तो 35 साल हो गए हैं, लेकिन उसको उसके गीतों ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। हर किसी की ना सही गलत सोचने की औकात नहीं होती मैडम, मेरी तो नहीं है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किस आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमर सिंह चमकीला की। चमकीले ने अपने गानों की वजह से लोगों के दिलों में राज, बल्कि अपने विरोधी कलाकारों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया था। दोस्तों वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम अमर सिंह चमकीला के मर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। चमकीला के ऊपर सैकड़ों इंटरव्यू, बायोग्राफी और 2-3 किताबें छप चुकी हैं, लेकिन जो इसमें जानकारी है वह 40 से 60% लोगों के सामने तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके दोस्तों और फैमिली ने बताई थी, और वैसे भी दोस्तों और फैमिली से ज्यादा अच्छा कोई आपको नहीं जानता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर सिंह चमकीला के बचपन की। अमर सिंह चमकीला 21 जुलाई 1960 को राम देसी एक सिख फैमिली में मां करतार कौर और बाप हरि सिंह के घर दोगरी जिला लुधियाना में पैदा हुए। कई बायोग्राफियों में लिखा है कि चमकीले का असल नाम धनी राम था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा उनकी बड़ी बहन सवर्णा कौर ने किया है। उनका कहना है कि घर में सब उसको प्यार से धनी राम कहते थे, लेकिन उसका असल नाम अमर सिंह था, जो कि सरकारी दस्तावेजों में लिखाया जाता था। बचपन से ही चमकीला पढ़ाई में काफी तेज था। उन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गुज्जर खान स्कूल से की। घर के हालात अच्छे ना होने के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई को छोड़कर वो लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने लग गए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि चमकीला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता था। चमकीला से पहले उसके घर में कोई ऐसा नहीं था जिसका ताल्लुक गीतकारी से हो। चमकीला की गीतकारी ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा थी। जब चमकीला 16 साल का था तो चमकीला ने ढोलकी और हारमोनियम को बजाना सीख लिया था। ढोलकी और हारमोनियम के ऊपर पकड़ बनाने के बाद चमकीला को सुरिंदर शिंदे के बारे में पता चला। सुरिंदर शिंदा उस वक्त उभरता हुआ कलाकार था। जब चमकीला 17 या 18 साल का था तो वो सुरिंदर शिंदे से मिलने के लिए गया। सुरिंदर शिंदे ने जब चमकीले की ढोलकी और हारमोनियम बजाने की कला देखी तो वो बहुत ही खुश हुआ। तो इस तरह सुरिंदर शिंदे ने चमकीले को अपने पास रख लिया, और सुरिंदर शिंदे ने खुद एक इंटरव्यू में बताया चमकीला 1 साल तक उनका सेक्रेटरी रहा, जिसको आजकल हम मैनेजर भी बोल देते हैं। दोस्तों चमकीला सुरिंदर शिंदे से गीतकारियों की बारीकियों को सीखता गया, और एक दिन एक अखाड़े में सुरिंदर शिंदा आने में लेट हो गए, और सुरिंदर शिंदे के इंतजार में अखाड़े में आए लोग आग बबूला हो गए और सुरिंदर शिंदे को बुलाने की मांग करने लग गए। अखाड़े की मैनेजमेंट टीम ने लोगों को शांत करने के लिए चमकीले को स्टेज पर भेज दिया, और इस तरह चमकीले को अपना पहला अखाड़ा मिला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीला बोला था। और तो जाना यार, कल तो कौन तेरा नाम याद रखने वाला। और जब चमकीले ने अपना पहला गीत गाया तो लोग उसके गीतों पर झूमने लग गए, और लोगों को उसके गीत इतने अच्छे लगने लग गए कि जो अखाड़ा सुरिंदर शिंदे का था उसको चमकीले ने अपने नाम कर लिया था, और लोग अब चमकीले की डिमांड करने लग गए थे। सुरिंदर शिंदा अब चमकीले को अपने अखाड़ों में एक गीत गाने को देता और उसके बदले चमकीले को 100 रुपए देता। तो अब हम बात कर लेते हैं चमकीले की पहली शादी के बारे में। चमकीले की पहली शादी नगल गांव के पकवा की गुरमील कौर के साथ हुई,
और उनके घर 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का था, जिनमें से 1 लड़की और 1 लड़के की मौत होने के बाद उनके घर सिर्फ 2 लड़कियां रह गई, जिनका नाम अमनदीप कौर और कमलदीप कौर है। अब बात करते हैं चमकीले के पहले गीत के बारे में। चमकीले ने अपना पहला गीत अपने उस्ताद सुरिंदर सिंधे को रिकॉर्ड करने को कहा। पहले तो सुरिंदर सिंधे ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में रिकॉर्ड करने के लिए मान गए और ये गीत बहुत ज्यादा हिट हुआ। अब बात करते हैं चमकीले का सुपरहिट कलाकार बन जाना। दोस्तों, थोड़े दिनों बाद सुरिंदर सिंधा अपनी फीमेल वोकलिस्ट को छोड़कर गुलशन कुमार को अपने साथ कनाडा ले गया, जिसके बाद गुस्से में आकर सुरिंदर सोनिया ने चमकीले के साथ मिलकर अखाड़े करना स्टार्ट कर दिए और दोनों ने मिलकर अपने एल्बम भी रिकॉर्ड करवाए और इस तरह चमकीले की पहली एल्बम टकवे ते टकवा 1981 में रिकॉर्ड हुई और जब ये एल्बम आई तो ये बहुत ज्यादा हिट साबित हुई। दोस्तों, जब सुरिंदर सिंह कनाडा से वापस आए तो वो चमकीले की लाइव परफॉर्मेंस से हैरान हो गए। अब बात करते हैं अमरजीत और चमकीले की जोड़ी की। दोस्तों, थोड़े वक्त के बाद चमकीला और सोनिया की जोड़ी टूट गई। इस जोड़ी के टूटने का कारण ये था कि सुरिंदर सोनिया चमकीला को सिर्फ 300 रुपए देती और उसकी खुद की पेमेंट ज्यादा होती थी। जब चमकीला ने पेमेंट बढ़ाने का कहा तो सोनिया के साथ चमकीला की अनबन हो गई और दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद चमकीला ने काफी फीमेल सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन चमकीले की जोड़ी इनमें से किसी के साथ नहीं बैठी और फिर चमकीले की मुलाकात अमरजोत कौर के साथ हुई और इस तरह 1981 में अमर सिंह, चमकीला और अमरजोत की जोड़ी बन गई। अब बात करते हैं चमकीले की पहली शादी होने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों की। दोस्तों, चमकीला अमरजोत की आवाज से बहुत ज्यादा मुतासिर था और वो नहीं चाहता था कि उसकी और अमरजोत की जोड़ी टूटे, तो अपनी जोड़ी को पक्का करने के लिए चमकीले की शादी अमरजोत से करवा दी गई। जब शादी की खबर घर वालों तक पहुंची तो हालात बहुत खराब हुए, अब तो देख। लेकिन चमकीले ने अपनी बातों से सबको मना लिया था। अब बात करते हैं चमकीले की शोहरत की। चमकीले के अखाड़े इतने मशहूर होने लग गए और लोग उसके कहने पर अपनी शादी के दिन रखते ताकि वो लोग अपनी शादी में चमकीले की परफॉर्मेंस करवा सके। उस वक्त की फिल्म्स भी चमकीले की बदौलत चलती थी। इसकी एग्जाम्पल है फिल्म पटोला, जिसका चमकीले ने एक सॉन्ग गाया है, पहली ललकार, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब बात करते हैं सिखों की वार्निंग और चमकीले की माफी की। चमकीले के सब जानने वाले और उसके यारों दोस्तों ने यही कहा कि चमकीला बहुत अश्लील गीत लिखता था। चमकीला, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है, और इन अश्लील गीतों की वजह से चमकीला हर वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार रहता था और जब चमकीलों को सिखों की तरफ से उसकी अश्लील गीतों की वजह से धमकी बड़े खत मिले तो चमकीला अपने साथी सावन सीरिया के साथ 1986 में खुद सिखों से माफी मांग कर आया और वो वादा करके आया कि वो अब से धार्मिक गीत गाया करेगा और चमकीले ने काफी धार्मिक गीत भी रिलीज किए और वो भी हिट रहे। चमकीला अपनी एल्बम और अखाड़ों से लाखों में कमा लेता था। अपनी कमाई की बदौलत चमकीले ने 3 बंगले और 7 से 8 किले जमीन बना ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं चमकीले की मौत के बारे में। दोस्तों, चमकीले की मौत को 35 साल हो गए हैं। उनकी मर्डर मिस्ट्री ना तो किसी ने सॉल्व की, ना ही किसी ने कोशिश की, लेकिन फिर भी चमकीले के जानने वालों से पता चलता है कि चमकीले की मौत की 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है चमकीले को उसके साथ जो गायक थे उन्होंने मरवाया था, क्योंकि उस वक्त चमकीला इतना फेमस हो गया था कि वो लोग अपने अपने घर बैठ गए थे, उनको कोई काम नहीं दे रहा था। और दूसरी रीजन है सिखों के वार्निंग देने के बावजूद भी चमकीले का अश्लील गीत गाते रहना। इसी बात पर चमकीले के साथी सावरन सेविया ने बताया कि सिखों से माफी मांगने के बाद चमकीला ने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया, इसलिए उनका कहना है कि ये काम सिख नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वाकये का एक और पहलू नजर आता है जो है तीसरा रीजन, जिसका जिक्र लालचंद ने किया था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन चमकीला पर हमला हुआ उस दिन लालचंद भी चमकीला के साथ था। उनके कंधे पर गोली लगी थी। उनका कहना है कि कई सर फिरे नौजवान कलाकारों को धमकाकर उनसे पैसे लिया करते थे, लेकिन चमकीला इन जैसों को 1 रुपया भी नहीं देता था और जिसकी वजह से इन पागल नौजवानों ने चमकीले को कत्ल कर दिया। चमकीले के साथ उसकी वाइफ, एक ढोलकी मास्टर और एक पेटी मास्टर भी मारा गया था। चमकीला और उसकी
वाइफ का अंतिम संस्कार दोगरी गांव में किया गया। चमकीले की मौत के सदमे उसकी फैमिली वाले बर्दाश्त न कर सके। चमकीले की मौत के बाद उनके भाई लश्कर सिंह ने ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। चमकीले का बाप भी अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और पागल होकर मर गया। दोस्तों, लोग आज भी कहते हैं चमकीले के गाने अफीम का काम करते थे। की कलाकार महान है, लेकिन तू अपना है चमकीले। एक बार सुन लो, ऐसा नशा चढ़ता है फिर उतारा नहीं जाता। दोस्तों, दुनिया से ऐसे अहम कलाकार का चले जाना कोई आम बात नहीं है। हमारे इस दौर में अभी भी ऐसा होता है कि जो ऐसे कलाकार जो मशहूर हैं, जो अपने टैलेंट पर, अपने बलबूते पे कुछ बनते हैं, लोग उनको मार देते हैं। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला, जो बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर रैपर रह चुका है, उसकी भी मौत गोली मार के कर दी गई थी। दोस्तों, इसके अलावा यो-यो हनी सिंह को भी काफी दफा डेथ थ्रेट आ चुके हैं। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं, और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो वो कर रहे हैं। हम रियली स्कैर्ड। दोस्तों, आप जहां भी देख लें, जिस मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख लें, जिस मर्जी इंडस्ट्री को आप देख लें, दोस्तों वहां पर आपको आपका दुश्मन जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमें चमकीले की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि गोली किसी भी मसले का हल नहीं है। गोली पूरा परिवार खत्म कर देती है। दोस्तों, हम सबको अपने आसपास के लोगों की तरक्की से खुश होना चाहिए, चाहे वो कोई एक आम इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक आर्टिस्ट या सिंगर ही क्यों ना हो, हमें उनकी तरक्की में खुश होना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा अपने चैनल पर। और अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो मेरी इस वीडियो में तो नीचे कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।